गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट। तो बच्चों, ये हमने पहले भी वीडियो में आपको 2 बार ऑलरेडी बताया है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं होता तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप नहीं है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स। तो आंसर इसका हो जाएगा 1:1, मीन्स इक्वल। अगर 2 पार्टनर तो 1:1, 3 है 1:1 मतलब इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल। तो ये पहला आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल, देखिए कैपिटल के हम 2 तरह से कैपिटल को मेंटेन करते हैं, और फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं, फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल यूज़ करते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में तो कैपिटल फिक्स्ड होती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। बट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से कैपिटल में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें ट्रीटमेंट बताना है, क्या होगा। फर्स्ट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन इज नो ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट नीडेड, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। तो आपको पहले मैं ये बता दूं, पहले जो इसमें रॉन्ग इसके ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, वो रॉन्ग क्यों है, उसके बाद करेक्ट पे आएंगे। इसमें सबसे पहले ये डी इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। तो ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज करंट अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, और यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नो ट्रीटमेंट, ये सी ऑप्शन इसका दिया हुआ है, नो ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट नीडेड। तो ऐसा तो है नहीं, एडजस्टमेंट तो हमें करनी पड़ेगी, इसका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही जब कोई एडजस्टमेंट हुई है। तो इसका बी ऑप्शन दे रखा है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है। ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, बट पार्टनर के लिए ये एक अर्निंग सोर्स समझ लीजिए। इसे पार्टनर को पैसा या अमाउंट मिल रही है तो उनको क्रेडिट होगा, डेबिट का तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करने की वजह से कैपिटल में चेंजेस आएंगे ही, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल में चेंजेस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कौन कौन सी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप देखिए, लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप की होती है। लाइफ लिमिटेड इन द सेंस कि सपोज़ अगर उनका बिज़नेस बंद हो जाता है तो लाइफ लिमिटेड हो जाती है, लाइफ लिमिटेड होती है बिज़नेस। आप ये चीज़ उसमें थोड़ा सा 11th में भी पढ़ के आए हैं, पार्टनर्स की टाइप्स के बारे में, और पार्टनरशिप जो फर्म है उसके टाइप्स के बारे में। तो लाइफ तो लिमिटेड होती है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, ईजिली आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन इसमें करेक्ट, मतलब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। म्यूचुअल एजेंसी तो होती ही है। लिमिटेड लाइबिलिटी नॉर्मली ये वाला जो है ये पार्टनरशिप में नहीं होती है, बिकॉज पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ आती है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है। द इंटरेस्ट टू पार्टनर्स ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस टू द फर्म इज़ अलाउड एट, ये हमने पहले ही बताया था कि 6% पर एनम से इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। उन्होंने फर्म को लोन दिया है या कोई फर्म को कोई एडवांस दिया है तो उन्हें 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, और ये चीज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 2:1।
इसका मतलब है सपोज कि ए ने अगर 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो बी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो इसी रेशो में 2:1 में उनका इन्वेस्टमेंट है। वेयर एज द रेशो बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर ए है, ए एंड बी वॉज 3:2, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट डिड बी रिसीव, बी को कितना अमाउंट मिला है। देखिए पार्टनरशिप डीड में अगर इस रेशो को लेकर के कुछ नहीं दिया होता तो इक्वल होता, बट क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि इनका रेशो 3:2 है, ठीक है। तो ए का जो शेयर है 3/5 का एंड बी का शेयर 2/5 का है, तो बी की जो हम अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट हो जाएगी, बी की प्रॉफिट की अमाउंट 1,20,000 इंटू 2/5, ये बी के लिए आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स उसमें प्रोविजन है, पार्टनर्स ने आपस में चीज़ एग्रीमेंट किया हुआ है कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट देयर वॉज अ लॉस इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1898, एट वॉट रेट विल द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड टू पार्टनर्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है कि उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, बट वो उसका ट्रीटमेंट एज अ चार्ज होगा, एज एन एप्रोप्रिएशन होगा। ये चीज़ हमें देखनी होती है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है तो अगर पार्टनरशिप में लॉस भी हो रहा है तब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक एप्रोप्रिएशन है तो वो लॉस की कंडीशन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इस कंडीशन में पार्टनर्स को हम अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो हमसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, तो ये तो हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, 1932 में पास हुआ था ये। What time, next question is what time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawn as drawings at the beginning of each quarter। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट के क्वेश्चंस और अनइक्वल अमाउंट के क्वेश्चंस और बिगिनिंग इन द मंथ, मिडिल इन द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग इन द क्वार्टर, मिडिल इन द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो हम आपको इसमें एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये दिया होगा कि ईच अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट सब इक्वल अगर अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें कितने मंथ्स के हिसाब से किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अभी तो ये फ़िलहाल इसका आंसर हम बताए थे आपको 7.5 मंथ्स के हिसाब से लगता है, और इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, okay, the next question is which of the following is an appropriation of profit। अब हमसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एम्प्लॉय सैलरी और रेंट, ये तीन चीज़ें पार्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते, नहीं हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, नॉर्मल कंडीशन में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज स्टेट द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर द फर्म्स फॉर द पार्टनर्स,
तो पार्टनर के लिए जो हम कलेक्टिव टर्म यूज़ करते हैं एक्चुअली वो यूज़ करते हैं हम फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 12 इज द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज। तो रिटन एग्रीमेंट जो होता है बच्चों, रिटन एग्रीमेंट, उसको हम नॉर्मली पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो इसका भी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, कस्टमर्स लॉयल्टी, ब्रांड नेम एसेट्रा। तो इसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। ये चीज़ भी हम आपको पहले बता चुके हैं 11th क्लास में गुडविल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹700 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी एंड सी में हमने अमाउंट 700 की डिवाइड करनी है, और किस तरह से डिवाइड करनी है इसमें दिया हुआ है दैट ए रिसीव्स हाफ एज मच एज बी। ओके, क्वेश्चन इज ए को कितना मिला है, हाफ एज मच एज बी, एंड बी रिसीव्स हाफ एज मच एज सी, देन द सी शेयर इज। तो आप इसकी इक्वेशन बना के करेंगे और इसका आप आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन बना के करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन टाइप बनाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू। ये सैलरी की बात कर रहे हैं हम कि पार्टनर की सैलरी हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करें, P&L अप्रोप्रिएशन में, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है पार्टनर्स ये का जो रिलेटेड हम ये जो पार्टनर्स आपस में कुछ चीज़ें लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, ये सारे का सारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। एप्रोप्रिएशन